हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग लिमिट का स्टडी कर रहे हैं। प्रीवियस सेशन में आपने लिमिट का डेफिनेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट के बारे में ऑलरेडी आप स्टडी कर चुके हैं। अब हम लोग लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बेसिक प्रॉब्लम्स को अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें अभी आप दो प्रॉब्लम बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है जिसे आप देख पा रहे हैं। इसे इवैल्यूएट करना है। क्या करना है? इसे इवैल्यूएट करना है। जब हम लिमिट को इवैल्यूएट करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं और वो मेथड्स डिपेंड करता है कि कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, लेकिन जो सबसे बेसिक मेथड है उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। यानी लिमिट के प्रॉब्लम को हम इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो अभी जो प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे ये होगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कौन से मेथड को हम यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं फैक्टराइजेशन मेथड। यानी ये जो दोनों प्रॉब्लम है ये सिंपल और बेसिक प्रॉब्लम्स है जो कॉन्सेप्चुअल है। इसे हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। और हाँ, इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि एक ही लिमिट का प्रॉब्लम डिफरेंट मेथड से इवैल्यूएट हो सकता है, डिफरेंट मेथड से उसे हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी इसी प्रॉब्लम को आप देखेंगे जब हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ हम फॉर्मूले का यूज करके भी इसे प्रूव करेंगे। ओके, तो अभी हम लोग कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं? अभी है फैक्टराइजेशन मेथड। अब ये जो आप फैक्टराइजेशन मेथड देख रहे हैं उसमें पहले हम लोग फर्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट और x टेंड्स टू 2 और x क्यूब माइनस 8 और अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। ये एक प्रॉब्लम है। अगर हम इसमें डायरेक्ट ये लिखा हुआ है लिमिट और x टेंड्स टू 2 लिखा हुआ है, यानी x टेंड्स टू 2 का मतलब ये होता है कि x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, यानी x लगभग 2 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिमिट का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो पहले उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। कई बार ऐसा होगा कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म का नहीं आना इस बात को बताएगा कि निश्चित रूप से उसको हम किसी अदर मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे। अगर डायरेक्ट पुट किए और उसकी कुछ डिफिनिट वैल्यू ऑब्टेन हो गया तो वही उसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये बहुत ही सिंपल बात हो गई। ऐसा जनरली बहुत रेयर केसेज में होगा कि आप पुटिंग करेंगे और वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ पर जब आप x की जगह पर 2 पुट करेंगे तो 2 टू दी पावर 3 8 होगा, 8 माइनस 8 0 होगा। फिर यहाँ पर होगा 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 माइनस 4 0 होगा। यानी ये बनेगा 0/0 का फॉर्म होगा। और 0/0 का जो फॉर्म है उसे हम क्या बोलते हैं कि वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ओके, और इसे क्या करना है? मुझे फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके करना है। तो आप ऐसे पढ़े होंगे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फैक्टर फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, और दूसरा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आइडेंटिटी आपने पढ़ा ए प्लस बी और ए माइनस बी। इन दोनों आइडेंटिटी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं उसमें। तो जब हम इसे यूज करेंगे तो ये आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये है ए क्यू माइनस बी। 8 को हम क्या करेंगे 2 टू दी पावर 3 लिखेंगे, तो ये देखेंगे ऐसा बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 आएगा। आप उसे फैक्टराइज करके देख लीजिए। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, देन ये बनेगा एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2 बनेगा। अब आप यहाँ देखेंगे कि x माइनस 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो आप देखेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4 और अपॉन में x प्लस 2। जब हम कैंसिलेशन कर लेंगे तो फिर उसमें पुट करेंगे, फिर डायरेक्ट x की जगह पर 2 पुट करके देखेंगे, और अगर इंडिटरमिनेट नहीं है तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो x की जगह पर 2 पुट करिए, तो 2 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 2 प्लस में 4 और अपॉन में हो जाएगा 2 प्लस 2। इसे जब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे कि 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी ये आएगा 12 और अपॉन में 4 और इज इक्वल टू 3, और यही 3 आपका आंसर होगा। इसमें एक बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं तो देखिए उसका कुछ क्लू है जिसको हम ध्यान रखें तो हेल्प मिलेगा। जैसे लिखा हुआ है कि x टेंड्स टू 2, क्या लिखा हुआ है x टेंड्स टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2। ओके, तो इस 2 को, यानी यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ एक रफ आइडिया डेवलप कर देते हैं कि x टेंड्स टू 2, इसका मतलब ये हुआ कि x इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही आप देखेंगे x टेंड्स टू 2, तो उस 2 को या 3 को जो भी रहेगा उसे LHS में लाएंगे, तो RHS 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x माइनस 2 नाम का फैक्टर कैंसिल होगा। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो मालूम चलेगा कि x माइनस 2 वाला फैक्टर जो है कैंसिल हुआ। अगर यहाँ x टेंड्स टू 3 है और फैक्टराइजेशन मेथड का हम यूज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ x माइनस 3 कैंसिल होगा। ओके, ये क्लू है, अगर इस बात को हम ध्यान रखें तो फैक्टराइजेशन मेथड में हेल्प मिलेगा मुझे समझने में उससे। अगर x टेंड्स टू 2 है तो डेफिनेटली x माइनस 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। अगर x टेंड्स टू माइनस 2 रहता, बाय द वे अगर ये माइनस 2 रहता तो LHS में लाते तो क्या बनता, प्लस 2 बनता, और प्लस 2 का बनना इस बात को इंडिकेट करता कि x प्लस 2 नाम का फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा। ओके, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था, बहुत ही सिंपल था, लेकिन ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन का बेस्ट आइडिया आपको होना चाहिए। ओके, अब हम सेकंड प्रॉब्लम को देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में है लिमिट और x टेंड्स टू 1। यहाँ
ये क्वाड्रेटिक है, तो इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं फैक्टराइजेशन हो पा रहा है कि नहीं। तो 1/x² प्लस 2x माइनस x और माइनस में 2 माइनस x/x³ और माइनस में 1 का क्यूब हो गया ये। अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये होगा 1/x इंटू x प्लस 2, यहाँ से -1 का कॉमन बनाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 2, और ये देखेंगे कि x/x माइनस 1 ऐसे। अब हम क्या करते हैं कि इसे तो हमने फैक्टराइज कर दिया, तो एक बार और लिखते हैं इसे। तो फाइनली हुआ 1/x प्लस 2 और ये होगा x माइनस 1 माइनस x/x माइनस 1 x² प्लस x प्लस में 1। ऐसा सिचुएशन हमने इसे फैक्टराइज कर दिया। अब फैक्टराइजेशन के बाद आप देखिए कुछ कॉमन बन रहा है, तो हम क्या करते हैं कि कॉमन कर लेते हैं। तो कॉमन होगा 1/ और x माइनस 1 का क्या बचेगा, इट विल बी 1/x प्लस 2 माइनस x/x² ऐसे होगा। आप एलसीएम ले लीजिए, तो x² प्लस x प्लस में 1 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में x² माइनस में 2x और अपॉन में x प्लस 2 x² प्लस x और प्लस में 1। यहाँ देखेंगे x² से x² को हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ हुआ x² प्लस x प्लस में 1 और ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई हो गया, तो ऐसा सिचुएशन है। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 1/x माइनस 1 और यहाँ आएगा -x प्लस में 1 और x प्लस 2 x² प्लस x प्लस में 1 और यहाँ हमने ब्रैकेट क्लोज किया। शुरू में हमने बोला था कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 1 है तो 1 को LHS में लाएंगे, तो जब आप 1 को LHS में लाएंगे तो ये बनेगा x माइनस 1। क्या बनेगा, x माइनस 1 बनेगा। तो डेफिनेटली इसमें जो है ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगा कहीं ना कहीं जहां x माइनस 1 कैंसिल होगा। तो देखिए अब यहाँ पर अगर हम माइनस का कॉमन बनावे तो माइनस का अगर हम कॉमन बनाएंगे तो ऐसा सिचुएशन आएगा। माइनस का कॉमन करके यहाँ कर दिए और जब इसमें माइनस का कॉमन करेंगे तो इसका साइन बदलेगा, तो ये होगा x माइनस 1 अपॉन x प्लस 2 x² प्लस x प्लस में 1। अब x माइनस 1 को हम x माइनस 1 से कैंसिल कर देंगे, तो जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 और
ये होगा -1 और अपॉन x + 2 और x² + x और प्लस में 1। अब हम x की जगह पर 1 पुट करते हैं, तो 1 + 2 1 का स्क्वायर प्लस 1 + 1। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो -1/1 2 3 हो जाएगा और 3 ये भी हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/9 और यही इस लिमिट का वैल्यू हो जाएगा। यहाँ देखेंगे कि जब हमने शुरू में इस प्रश्न को सिलेक्ट किया तो हम इसे फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। अब है कि मुझे कैसे पता लगेगा कि ये फैक्टराइजेशन करना है, तो पहले हमने शुरू में बोला कि सबसे पहला वर्क होता है कि आप इसे डायरेक्ट पुट करिए, यानी x के जगह पर 1 पुट करिए और 1 पुट करने के बाद से पता करिए क्या सिचुएशन हो रहा है। तो अगर हम x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 कितना होगा 2, 2 - 2 0 और 1/0 क्या होगा इन्फिनिटी, यानी ये होगा इन्फिनिटी माइनस, फिर यहाँ पर भी x के जगह पर 1 पुट करेंगे तो 1 - 1 0 यानी 1/0 और ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कौन सा फॉर्म होगा ये? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का आना इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये भी INT फॉर्म है। इन सब फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? INT। INT का मतलब हुआ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये। कौन सा फॉर्म है ये? इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और जब ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है इट मीन्स कि हम इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो होता है उसी फॉर्म से बचने का डिफरेंट मेथड हम सर्च करते हैं और उसी मेथड में एक मेथड है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन मेथड, यानी गुणनखंड विधि से हम क्या करेंगे? लिमिटिंग वैल्यू ऑब्टेन करेंगे। और हमेशा इस बात को हम ध्यान रखेंगे, इस मैटर पर हम कॉन्शियस रहेंगे कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते वक्त कि अगर x टेंड्स टू 2 है तो डेफिनेटली x - 2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल्ड होगा, चाहे वो किसी भी स्टेप में कैंसिल्ड क्यों ना हो। और यही मेन जो है डिजीज होता है इसका। जब ये x - 2 कैंसिल हो जाता है तो ये फ्री हो जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म से, और उसी डिजीज को मुझे सर्च करना है और सर्च करके उसे डिलीट करना है। सेकेंड वाले प्रॉब्लम में आप देखेंगे जिस तरह 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है वैसे ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसमें आप देखेंगे सेकेंड वाले प्रॉब्लम में कि x टेंड्स टू 1 है, यानी पहले हम प्रेडिक्शन कर देंगे, भविष्यवाणी कर देंगे कि x - 1 इसमें से कैंसिल्ड होगा, डिलीट होगा, और वो काम देखिए यहाँ पर हुआ है, x - 1 कैंसिल्ड हुआ है। और जैसे ही x - 1 कैंसिल्ड हुआ है इसका इनडिटर्मिनेट फॉर्म समाप्त हो गया है और फिर हमने क्या किया कि डायरेक्ट पुटिंग वहाँ पर कर दिया। तो इस बात का हमेशा हम ध्यान रखेंगे इन द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। और लिमिट को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फैक्टराइजेशन मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड सबसे वीक मेथड है ये। अभी हम लोग बहुत सारे एडवांस मेथड को स्टडी करेंगे। 0/0 जो फॉर्म देख रहे हैं वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, वैसा ही इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। वैसे ही आगे पढ़ेंगे कि टोटल 8 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है और सभी से आपकी मुलाकात कहीं ना कहीं होगी। ओके।